हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 10 का लेक्चर 19 है। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 18 में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 3.2 के कुछ एग्जाम्पल्स को देखा था और कुछ पॉइंट्स को हमने समझा था, जाना था, पढ़ा था एक बहुत ही अच्छे लेवल पे, एक बेसिक कंसेप्ट के साथ में। तो अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देखना। कहां जाकर के देखोगे? तो दक्ष क्लासेस 369 के प्लेलिस्ट में जाना, वहां सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है क्लास 10 का। आप वहां पे लेक्चर वाइज कंटेंट को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आप वहां पे जाकर के देखना, फिर इस लेक्चर पे आओगे तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज हमारा एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। लीनियर इक्वेशन को जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो नीचे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, उनको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आपको लिखना है और उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। बट ध्यान रहे कैसे फाइंड आउट करोगे? ग्राफिकली फाइंड आउट करोगे। आई बात समझ में? ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है उसको हम लीनियर इक्वेशन के तौर पे लिखें और बस सॉल्व कर दिए प्लस माइनस करके, जो कुछ भी होता है वैसा नहीं करना है, ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। और एक बेहतरीन लेवल पे हम लोग यहाँ करने वाले हैं। बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। क्लास 10 के 10 स्टूडेंट मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किए हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। एंड गर्ल्स who took part in the quiz, find the number of boys and girls who took part in the quiz। the number of boys and girls find out करना है आपको जो क्विज में पार्टिसिपेट की है, बट याद रहे ग्राफिकली। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ। तो पिछले क्वेश्चंस में कैसे ग्राफिकली फाइंड आउट करते हैं? पिछले लेक्चर्स में हमने जब एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर रहा था उसके कुछ एग्जांपल्स को देखा था, चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को हमने समझा था, एक्सरसाइज 3.2 के एग्जांपल्स को देखा था। और आज हमने पिछले 3-4 लेक्चर में लगभग ग्राफिकली कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ग्राफिकली कैसे प्लॉट करते हैं, हम लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उन सब चीजों को हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा है, समझाया है आपको, पढ़ाया है आपको, बताया है आपको। तो आपको क्या करना है, अगर अपनी प्रिपरेशन को एक बेहतरीन लेवल पे, और हमें लगता है कि अगर आप सारे लेक्चर्स देख लिए ना फिर आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जा रहा है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिलता रहे। और प्लेलिस्ट में जाना, लेक्चर 1 से आप कंटेंट को देख सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। तो आप अपने प्रिपरेशन को, अपनी स्टडी को एक नई डायरेक्शन दे करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ, आज के सेशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पढ़ा, समझा कि क्लास 10 के 10 स्टूडेंट जो है एक क्विज में, एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कंडीशन दिया गया है कि जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है। इससे आपको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किए हैं। तो बहुत ही सरलता के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहला हम मान लेंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा x है, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने x मान लिया एंड नंबर ऑफ बॉयज को हमने क्या माना? y मान लिया। पहला सिचुएशन क्या दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट्स, यानी गर्ल्स एंड बॉयज मिला करके कितना स्टूडेंट है? गर्ल्स एंड बॉयज मिला के कितना स्टूडेंट? 10 स्टूडेंट। एक हमारा ये हो गया, इसे हम लिख सकते हैं, ये पहला इक्वेशन ये हो गया। एक इक्वेशन है, इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस वाई, इसको तो लिख ही सकते हैं ना? बिल्कुल सही। यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके पहले हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। वो हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि एटलीस्ट 2 हम कंडीशन लेकर के चलेंगे, एटलीस्ट 2 कंडीशन लेकर के चलेंगे, एक्स एंड वाई के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अगर वाई का वैल्यू हमने यहाँ पे 0 रखा, वाई का वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 0 रखा तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर y का वैल्यू हमने 0 रखा देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। x का वैल्यू 10 हो जाएगा, x का वैल्यू 10 हो जाएगा, बट यहाँ पे 10 तो है नहीं,
तो लेते हैं कोई दूसरा वैल्यू। अगर x का वैल्यू y का वैल्यू हमने 5 रखा, देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू हमने 2 रखा, देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसा इस वजह से हम जीरो भी मान सकते थे, बट जीरो हमने नहीं माना। क्यों? क्योंकि अगर जीरो मानेंगे तो x का वैल्यू 10 होगा, और हमने ग्राफ पे 9 तक ही प्लॉट किया है। तो आप अपनी सुविधा से आप कुछ भी ले सकते हैं, आप फ्री हैं, किसी भी कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो हम लिए हैं वही लिए हैं, वही सही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन 1 को लेकर के हमने ये प्लॉट किया। इक्वेशन 2 हमारा क्या कहता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, वो 4 ज़्यादा है यानी कि +4 है। किससे? नंबर ऑफ बॉयज से। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है, y है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तो इसे हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे सेम वे में। कम से कम 2 लेकर के चलेंगे। कम से कम कितना लेकर के चलेंगे, 2 लेकर के चलेंगे। अगर y का वैल्यू हमारा 0 हो जाए, देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 + 0 4। अगर y का वैल्यू हमारा 1 हो जाए, देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। 1 + 4 5। अब इसे ही आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो पहला इक्वेशन से हम देखते हैं, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 5, कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 5। x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 2, यहाँ पे आ रहा है। अब आप इसे क्या करोगे, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे। क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझना, यहाँ पे फोकस के साथ, फुली डेडिकेशन के साथ आप यहाँ पे ध्यान दो। इसे आप क्या किए, मर्ज कर दिए, मतलब ज्वाइन कर दिए। उसके बाद सेकंड इक्वेशन देखते हैं, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, यानी कहीं ना कहीं यही बनेगा। एंड x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 1, ये यहाँ बनेगा। आप इसे मिला दो, आप इस दोनों पॉइंट को मिला दो। ये दोनों पॉइंट आपको क्या करना है, मिलाना है। ये दोनों पॉइंट मिलाना है। अब ये जहां कट किया है उस पॉइंट पे आ जाओ। कहां कट किया है, यहां, और इधर ये ऊपर नीचे इस वजह से आया है, ऊपर नीचे इस वजह से आया है क्योंकि हमने ग्राफ पेपर नहीं लिया। आप ग्राफ पेपर लोगे तो एकदम एक्यूरेट आएगा। डिस्टेंस हमारा जब सेम होगा तो ये एक्यूरेट आएगा। क्या आएगा, x का वैल्यू 7 एंड y का वैल्यू 3। देन x का वैल्यू अगर हमारा 7 होता है तो x हमारा क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स है। आ गया, फाइंड आउट हो गया। y का वैल्यू हमारा 3 आ रहा है, y क्या है, नंबर ऑफ बॉयज है। तो कंडीशन जो दिया हुआ था कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, तो नंबर ऑफ बॉयज 3 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है, 4 ज़्यादा है, यानी ये हमारा आंसर हो गया। आप देखिए ग्राफिकली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे इस वजह से है कि ग्राफ पेपर नहीं है, हो सकता है डिस्टेंस ज़्यादा या कम हो गया होगा, बट आप इक्वल डिस्टेंस लोगे तो ये एक्यूरेट 7 और 3 आएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ही सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन, 5 पेंसिल है और 7 पेन है, कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल 7 पेन मिला करके 50 रुपया है, और 7 पेंसिल और 5 पेन मिला करके 46 रुपये हैं। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। देन एक पेंसिल और एक पेन की कीमत क्या होगी। भाई भाई भाई, यहाँ पे सेम वे में यहाँ पे देखते हैं कैसे करोगे। देन पेंसिल को हम मान लेते हैं कि पेंसिल का कीमत है, एक पेंसिल का कीमत है x रुपया, और एक पेन की कीमत है y रुपया। यहां पे लिख देना है ऐसे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, फिर ऐसे सेम लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹x ₹y। पहला सिचुएशन क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल, एक पेंसिल का अगर x है, देन 5 पेंसिल का कितना कीमत हो जाएगा, 5x। एक पेन का 7 कीमत है, एक पेन का y है, देन 7 पेन का कितना हो जाएगा, 7y। दोनों मिला करके कितना रुपया हो गया, 50 रुपया। एक इक्वेशन ये बन गया, इक्वेशन 1। अब इसे आपको सॉल्व करना है। आप कैसे इसे सॉल्व करोगे, बताओ कैसे सॉल्व करोगे। 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y बाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये हमारा मल्टीप्लाई में प्लस में था, साइन चेंज हुआ, साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज हुआ, प्लस में था तो माइनस हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 हमारा मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज होगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हमारा 1 बन गया। अब इसे हम कैसे प्लॉट करेंगे,
इस वे में जैसे हम ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले उसको सॉल्व करते हैं, उसके वैल्यू पुट करते हैं, वैसे यहाँ पे कर देंगे। ये x हो गया, ये y हो गया। अब आप बताओ हमें, अगर x का वैल्यू हम रखते हैं 10, अगर y का वैल्यू रखते हैं हम 0, y का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। 50 डिवाइडेड 5 ये 10 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू हम रखते हैं, y का वैल्यू रखते हैं 5, देन 7 पचे 35, क्योंकि अगर 2 रखेंगे तो 14 5 से नहीं कटेगा, 21 5 से नहीं कटेगा, 28 5 से नहीं कटेगा, तो हमने 5 रखा। 35 तो 15 35 जाएगा 15, 15 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 से हमने ये ले आया। अब इक्वेशन 2 हमारा सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है, 7 पेंसिल यानी कि एक पेंसिल का x देन 7 पेंसिल का 7x, एक पेन का y देन 5 पेन का 5y इज इक्वल टू ₹46। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं 46 इज इक्वल 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x। अब आप बोलोगे सर जी यहाँ पे आप x के वैल्यू फाइंड आउट किए थे, यहाँ पे y के वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं, आपका मन, आप x का वैल्यू आगे कर लो, y का वैल्यू कर लो, जो कुछ भी कर लो, बट नियम के अनुसार करना है। तो ये प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में हो गया। और ऐसा हमने इस वजह से किया क्योंकि यहाँ पे 5 से डिवाइड करना किसी भी चीज़ को आसान होता है। अगर पॉइंट में भी आएगा तो आसानी से डिविजिबल होगा, वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, बट 7 से अगर पॉइंट में आता है तो हो सकता है तो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, तो उसे हमें प्लॉट करने में प्रॉब्लम हो। इस वजह से हमने y को यहाँ पर लिया। यहाँ पे x पे 5 आ रहा था, 5 क्योंकि 5 से अगर पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं, मान लेते कि 13 आ रहा है, तो इसे अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 6.5 आ जाएगा, ये हमारा 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.6 आ जाएगा, एक्चुअली 2.6 आ जाएगा। ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, बट 7 में कंप्लीटली डिविजिबल हो ये जरूरी नहीं है। आई बात समझ में, इस वजह से हमने ये लिया। तो यहाँ पे भी हमने ड्रॉ करेंगे ऐसे ही सेम वे में ड्रॉ करेंगे। कम से कम 2 वैल्यू हमने कहा है आपको, 2 वैल्यू लेकर के काम करेंगे। देन x का वैल्यू अगर रखते हैं हम 3, x का वैल्यू अगर रखते हैं 3, देन 7 3 जा 21, 46 में से 21 जाएगा तो 46 में से 21 जाएगा तो 5 25, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अगर x का वैल्यू रखते हैं हम 2 तो 14 हो गया, 14 होने से क्या हो जाएगा, 14 होने से क्या होगा, 46 में से 14 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, 5 से डिवाइड करेंगे तो 6.4 हो जाएगा। आई बात समझ में, अब इसे प्लॉट करते हैं। x का वैल्यू 10 इक्वेशन 1 से, x का वैल्यू 10 यहाँ पर है हमारा, y का वैल्यू 0, यानी कहीं ना कहीं यही हमारा पॉइंट बनेगा, यही हमारा पॉइंट है। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, ये यहाँ बनेगा। इससे आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे, इस दोनों पॉइंट को क्या करोगे, ज्वाइंट कर दोगे। क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे, बिल्कुल सही। इसको ऐसे हम मिला दिए। उसके बाद इक्वेशन 2 से देखते हैं। ये इक्वेशन 1 था हमारा, इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2 है, आप ऐसे लिख देना। ओके, x का वैल्यू जब 3 है देन y का वैल्यू 5 है, यानी सेम यही रह जाएगा। और x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 6.4 है, 6.4 यानी आधा से कम थोड़ा सा, 6.4 यहाँ पर है। इसे आप क्या करोगे, ये दोनों को मिला दोगे, ये दोनों को आप ऐसे मिलाओगे, मिला दोगे ना ऐसे, तो ये एक जगह पे कटेगा। एक जगह पे कहाँ कट रहा है, ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, यानी x का वैल्यू कितना हुआ, x का वैल्यू हो गया 3 एंड y का वैल्यू हो गया 5। अब x का वैल्यू क्या माने थे हम लोग, x का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल को हमने x माना था, तो x के जगह पे 3 है तो ये मान लो 15 हो गया, प्लस y के जगह पे 5 है तो y की जगह 5 यानी कि 35, 15 और 35 इतना 50 हो गया। यहाँ पर आप देखो 46 में x के जगह पे 3 21 और y के जगह पे 7 35 46 हो गया। हाँ 5 y की जगह पे 5 तो ये हो गया 25 और 21 46। तो यहाँ आपका क्या निकल गया, पेंसिल का कीमत हो गया हमारा
₹3 एक पेंसिल का, अब पेन का कीमत हो गया ₹5। यही आप फाइंड आउट कर लिए ग्राफिकली। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि कैसे फाइंड आउट करना है। बस इक्वेशन प्लॉट कर लेंगे, इक्वेशन प्लॉट करने के बाद हम इस वे में ले आएंगे ताकि हमारे सॉल्व करने में आसानी हो, ऐसे करने में आसानी हो। उसके बाद आसानी से हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं और जहां पे कट किया वो हमारा आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5। आई बात समझ में? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 find out whether the line representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। तो पिछले लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां पे देखना, वहां हमने बताया था, बट फिर भी हम यहां भी बता देते हैं कि अगर a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग करने का मतलब एक जगह कट करेगा जैसे इक्वेशन 1 एंड क्वेश्चन 2 में हमारा किया है अभी जो हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, अगर कट कर रहा मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर तीनों बराबर हो जाए तो कोइंसिडेंट लाइन होगा, कुछ इस वे में होगा और इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा, मतलब अनंत सॉल्यूशन बन सकता है, एक से ज्यादा बन सकता है। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे पैरेलल लाइन बनेगा, यहाँ पे नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होगा तो उसे हम इनकंसिस्टेंट पेयर कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट पेयर कहेंगे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो इसे आप याद कर लेना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और नहीं तो पिछले लेक्चर में हमने इसे बताया है, समझाया है एक अलग लेवल पे, तो आप वहां पिछले लेक्चर पे जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। कौन सा पैरेलल है, कौन सा पैरेलल है और कौन सा कोइंसिडेंट है, ये आपको बताना है, और कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है। देन ये क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो, a1/a2 क्या है, a1 ये हो गया, b1 ये हो गया, c1 ये हो गया, a2 b2 c2। a1/a2 5/7 इज इक्वल टू b1/b2 -4/6 इज इक्वल टू c1/c2 8/-9। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, यानी a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। अब जब a1/a2 हमारा b1/b2 के बराबर नहीं है तो हमारा कौन सा लाइन हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। तो पहला हमारा क्या है? इंटरसेक्टिंग है। आई बात समझ में? बस इतना ही लिख देना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 9x + 3y + 12, a1/a2 कितना? 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/24। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 24, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। और जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो कौन सा लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या? कोइंसिडेंट लाइन। यही आपको बताना था। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप करना, वो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। आई बात समझ में? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2, कंपेयर करके बताना है आपको, जैसे यहाँ पे कंपेयर किए थे। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब होगा? जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, क्या दोनों बराबर है? नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या क्या हो रहा है? इंटरसेक्टिंग हो रहा। इंटरसेक्टिंग हो रहा मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो रहा, और यूनिक सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट पेयर है, यानी कि पहला हमारा क्या है? कंसिस्टेंट है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। a1/a2 यानी a1/a2 इतना बाई 9, 9/1 कुछ नहीं है नीचे, यानी कि 1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/9, देन कितना हो जाएगा? 1/6 हो गया। a1/a2 हमारा 1/6 हो गया। b1/b2 देखते हैं कितना है? 5/3 बाई -10/1, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5/3 इंटू 1/-10, तो ये क्या हो गया? 1/-6। क्या ये दोनों बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा मतलब क्या है? अगर बराबर नहीं हो रहा है तो इंटरसेक्टिंग, क्यों? क्योंकि प्लस में है और ये
माइनस में है, तो क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट पेयर। तो यहां क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट पेयर। आई बात समझ में? तो ऐसे ही आप थर्ड क्वेश्चन करना, इसका थर्ड का शायद थर्ड पार्ट भी है, थर्ड का 5 पार्ट है, तो हम फिर क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट देखते हैं। बाकी जो बच जाएगा यानी सेकंड पार्ट एंड 4th पार्ट आप खुद करोगे और कमेंट सेक्शन में हमें आंसर बताओगे। देखते हैं 5th पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्या कहता है। a1/a2 4/3/2/1, इसे आप सॉल्व कर लो पहले। देन a1/a2 कितना हो जाएगा, 2/3, ये कितना हो गया, 2/3 हो गया a1/a2। b1/b2 क्या हो गया, 2/3, यहाँ 2 है 3 है, यानी कि 2/3 इज इक्वल टू 2/3 हो गया। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। फिर c1/c2 देखेंगे, c1 कितना है, -8/-12, क्योंकि चाहे 8/12 कर लो, 8/12 भी कर सकते हो, -8 भी कर सकते हो, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस ऐसे ही प्लस हो गया। 4 2 8, 4 3 12, 2/3 फिर से हो गया। देन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हमारा क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है। कोइंसिडेंट लाइन यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कि डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताना था कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ये बताना था। तो आप ध्यान रखना कि अगर सॉल्यूशन हो रहा है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा कंसिस्टेंट किस श्रेणी में आएगा। अगर क्वेश्चन ने पूछा इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट, तो इसका आंसर डिपेंडेंट हो जाता। बट क्वेश्चन में सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है, तो अगर सॉल्यूशन है, चाहे वो यूनिक है चाहे इनफाइनाइट है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा पेयर है, कंसिस्टेंट पेयर है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पे बाकी जो क्वेश्चंस बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और शायद 7 है, यानी कि जो भी क्वेश्चंस बच गए हैं वो अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 20 में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 20 में यानी अगले सेशन में। तब तक आप पढ़ाई करना। अगर पिछले लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और जिसे इसकी जरूरत है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है जो बच्चे, और जो पढ़ना चाहते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ, उनके लिए चैनल और उन बच्चों के साथ हमेशा खड़ा है। तो आप उन लोगों तक शेयर अवश्य करना, तब ताकि उनका कुछ अच्छा हो सके और वो भी पढ़ाई का जो सिस्टम है, जो पढ़ाई का सिस्टम जो आजकल व्यापारीकरण हो चुका है, उससे वो अलग रह करके अपनी पढ़ाई को वो जारी रख सके। उन तक शेयर करना जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और जिन्हें पढ़ाई करनी है। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई करना, अपनों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। धन्यवाद। जय हिंद।